प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक्सप्लेन वाई द नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए हेट्रेड फॉर द ज्यूज। नाजियों का प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ। आंसर फर्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस। पारंपरिक ईसाइयों की भूमिका। ज्यूज रिमेन्ड द वर्स्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी। The Nazi hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards the Jews. They had been stereotyped as killers of Christ and usurers. इसका अर्थ ये हुआ, नाज़ी जर्मनी में यहूदियों के लिए नाज़ी की घृणा और पारंपरिक ईसाइयों की यहूदियों के प्रति द्वेष की भावना के कारण थी। उन्हें ईसा मसीह के हत्यारे तथा सूदखोर माना जाता था। मध्यकाल तक उनके ज़मीन को स्वामी बनने पर रोक लगा दी गई थी। वे केवल व्यापार एवं धन उधार देकर जीवन निर्वाह करते थे। उन पर अत्यधिक अत्याचार भी होते थे। सेकंड पॉइंट है वेरियस थ्योरीज, विभिन्न सिद्धांत। द नाजी स्टार्टेड यूजिंग थ्योरीज ऑफ डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर ऑफ प्रोपगेट अगेंस्ट द जूज। सो पीपल स्टार्टेड जस्टिफाइंग देयर hatred फॉर द जूज एज दे वर कंसिडर्ड एज inferior race and had no right to survive according to these two theories. नाज़ी ने यहूदियों के विरोध प्रचार करने के लिए डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। इसलिए लोगों ने यहूदियों के लिए अपनी घृणा को तर्कसंगत सिद्ध करना आरंभ किया, क्योंकि इन दो सिद्धांतों के अनुसार उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए वे निम्न समझे जाते थे। थर्ड पॉइंट है इसमें प्रोपेगेंडा एट स्कूल लेवल, स्कूली स्तर पर प्रचार। द नाजीज स्टार्टेड देयर प्रोपेगेंडा फ्रॉम द स्कूल लेवल। ऑल द ज्यूइश टीचर्स वर डिसमिस्ड फ्रॉम स्कूल। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर rewritten to justify the Nazi idea of race. नाज़ी ने यहूदियों के विरुद्ध अपना प्रचार स्कूली स्तर पर आरंभ किया। सभी यहूदी अध्यापकों को स्कूलों से निकाल दिया गया। नाज़ी की नस्ली विचारधारा को तर्कसंगत करने के लिए स्कूल की पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिखा गया। फोर्थ पॉइंट, प्रोपेगेंडा एट होम, घरों में प्रचार। मदरहुड वाज आल्सो यूज्ड बाय नाजीज टू प्रोपेगेट अगेंस्ट द जूज। ऑल द गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस। मदर्स वर सपोज्ड टू टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज। देयर वाज ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल द वुमेन। Those who maintained contacts with Jews were punished. यहूदियों के विरोध प्रचार करने के लिए नाज़ियों ने मातृत्व का प्रयोग किया। सभी लड़कियों को नस्ली की शुद्धता को बनाए रखना होता था। माताओं के लिए अपने बच्चों को नाज़ी के सिद्धांतों की शिक्षा देना अनिवार्य था। सभी महिलाओं के लिए एक आचार संहिता थी और यहूदियों से संबंध रखने वालों को सज़ा दी जाती थी। फिफ्थ पॉइंट है प्रोपेगेंडा थ्रू प्रेस एंड रेडियोज, प्रेस और रेडियो द्वारा प्रचार। द नाजी रिजिम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर टू प्रोपेगेट अगेंस्ट द जूज। द नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, films, radio, movies, etc. The Jews were shown as rats and pests.
यहूदियों के विरोध प्रचार करने के लिए नाजी शासन ने भाषा और मीडिया का प्रयोग किया। नाजी की विचारधारा का प्रचार दृश्य चित्रों, फिल्मों, रेडियो आदि के माध्यम से किया गया। यहूदियों को चूहों और कीड़ों के रूप में दिखाया गया। 6 पॉइंट है कोड लैंग्वेजेस, सांकेतिक भाषा। वेरियस कोड वर्ड्स वर यूज टू एलिमिनेट द यूज टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मास किलिंग was termed as special treatment। विश्व की प्रतिक्रिया से सरकार को बचाने के लिए यहूदियों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। जैसे सामूहिक हत्याओं को रोकने के लिए विशेष व्यवहार शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये 6 पॉइंट है, 6 के 6 आप जो अपनी नोटबुक में लिखेंगे उसके बाद याद करेंगे।